ईश्वर के लिए थोड़ा समय निकालो और इस किताब को पढ़ो। यही किताब तुम्हारे उस महल की चाबी है जिसे तुम भी छोड़ आए थे। चलो ना यार, अपने घर वापस चलते हैं। तो हम 15 दिन यहाँ सेवा क्यों नहीं कर सकते? 2 महीने हम पहाड़ों पर भटक के आ जाते हैं, मंदिरों में भटक के आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? आपने कहा है पहाड़ों पे जाना और मंदिरों में जाना, तो क्या वो लोग जाते हैं तो क्या वो लोग भक्ति नहीं करते हैं? वो भक्ति करते हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं। उनकी जो भक्ति है अपना मनमाना आचरण है। यह बात आप कैसे कह सकते हैं कि वो शास्त्रों से नहीं करते हैं, आप शास्त्रों से करते हैं? इसका क्या कोई प्रमाण है, इसका कोई पैमाना है, आप बता सकते हैं? हमारे गुरुजियों ने एक किताब बनाई है ज्ञान गंगा, आप जी उसको एक बार पढ़ें, अध्ययन करें और सर्व समाज से दास से प्रार्थना भी करेगा। उस किताब को सभी लोग अवश्य एक बार जरूर पढ़ें। उस किताब में सारे शास्त्रों से खोल खोल के गुरुजी ने एक एक पृष्ठ संख्या लिख के बाकायदा फोटो कॉपी उसमें छाप के दिखाया गया है। ये तीर्थ स्थल कैसे बने हैं, इनकी परंपरा कैसे चली है, सारी जानकारी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत बड़े बड़े विशाल महाभंडारे होते रहते हैं। साल भर में 6 या 7 भंडारे होते हैं, यानी कि 2 महीने के अंतराल में यह भंडारे होते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 10-11 आश्रमों में महाविशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो जिसमें रक्तदान, देहदान और दहेज मुक्त विवाह आदि होते हैं, और साथ ही दांतों और नेत्रों का शिविर कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें फ्री इलाज भी किया जाता है। और भी बहुत कुछ इन आश्रमों में होता है भंडारियों के दौरान। तो उसमें जो सेवादार होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा करते हैं। तो इस डिबेट के माध्यम से पत्रकार ने यह पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब सेवा करने के लिए जाते हैं, कोई 10 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, कोई 4-5 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए सेवा करने के लिए जाता है, उस सेवा का कितना पैसे लेते हैं, कितना पैसा वहाँ से मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या जवाब है, आइए जानते हैं इस डिबेट के माध्यम से। नमस्कार सर जी। सत साहब सर जी, आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए? हम अलीगढ़ यूपी से हैं सर। आपका नाम क्या है? सुनील दास। सर, आप कब आए यहाँ पर? 27 तारीख से हमारी सेवा है, गुरुजी ने हमें दी हुई है। आप कौन सी सेवा देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये जो सजावट की सेवा, डेकोरेशन की ये सेवा देख रहे हैं गुरुजी। लगभग कितने दिन सेवा करोगे आप यहाँ हम 10 तारीख तक रहेंगे सर। कितना पैसा मिलता है आपको? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है। आप यहाँ पर 27 तारीख से आए हुए हैं और आप यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन की सेवा देंगे और फ्री देंगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को तो लगता है कन्फ्यूजन, वो बोलते हैं, कई मैंने देखा है हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, कई लोग कहते हैं वो इन्हीं के लोग हैं और वो पैसे में इंटरव्यू देते हैं, कोई कहता है कि पैसे में ये बात करते हैं। तो आप कहाँ तक एक सत्य आप बताएंगे? कोई हम पैसा नहीं लेते। दास एक कंपनी में जॉब करता है, वहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेके आया है। 28,000 मेरी तनख्वाह है और 15 दिन के बाद मैं फिर काम संभाल लूँगा। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, 1-1 महीने वहाँ रहते हैं, वहाँ कौन उन्हें पैसे दे रहा है? उनका तो उल्टा खर्चा और होता है, किराए में होता है, खाना पीना, रहना सहना। जबकि यहाँ गुरुजी ने हमारे ने बिल्कुल फ्री कर रखा है, नहीं खाने का है, नहीं रहने का है, नहीं सोने का है, सब कुछ फ्री है और देसी घी का खाना है। तो हम 15 दिन यहाँ सेवा क्यों नहीं कर सकते? 2 महीने हम पहाड़ों पे भटक के आ जाते हैं, मंदिरों में भटक के आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल सच है, हम लोग कोई पैसा ऐसा नहीं लेते, सब कुछ फ्री है, गुरुजी के चरणों में समर्पित है। जैसे आपने कहा है पहाड़ों पे जाना और मंदिरों में जाना, तो क्या वो लोग जाते हैं तो क्या वो लोग भक्ति नहीं करते हैं? वो भक्ति करते हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं। उनकी जो भक्ति है अपना मनमाना आचरण है। यह बात आप कैसे कह सकते हैं कि वो शास्त्रों से नहीं करते हैं, आप शास्त्रों से करते हैं? इसका क्या कोई प्रमाण है, इसका कोई पैमाना है, आप बता सकते हैं? हमारे गुरुजियों ने एक किताब बनाई है ज्ञान गंगा, आप जी उसको एक बार पढ़ें, अध्ययन करें और सर्व समाज से दास से प्रार्थना भी करेगा। उस किताब को सभी लोग अवश्य एक बार जरूर पढ़ें। उस किताब में सारे शास्त्रों से खोल खोल के गुरुजी ने एक एक पृष्ठ संख्या लिख के बाकायदा फोटो कॉपी उसमें छाप के दिखाया गया है। ये तीर्थ स्थल कैसे बने हैं, इनकी परंपरा कैसे चली है, सारी जानकारी दी गई है।
जैसे कि देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर अधिकांश, जैसे आपने देखे होंगे, बहुत से कथावाचक भी आते हैं, वो भी शास्त्र रखे होते हैं और शास्त्रों का हवाला देते हैं। वो भी कहते हैं कि हम शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, हमारे पास शास्त्रों के प्रमाणित मंत्र हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो ट्रेंड में चल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं, वो भी कहते हैं कि हम शास्त्रों से भक्ति बताते हैं, हमारे श्रद्धालुओं को शास्त्रों से भक्ति दी जाती है। देखिए वो मुंह से तो बोलते हैं शास्त्रों से दे रहे हैं, बट वो खोल के कहाँ दिखाते हैं कि इस पेज संख्या पे इस चौपाई में ये लिखा हुआ है, इसका ये अर्थ बनता है। संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर एकमात्र एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र को खोल के बाकायदा पृष्ठ संख्या दिखा के और खोलने के बाद भी उसमें ये दिखाते हैं ये यहाँ से छपा हुआ है, इनके ये लेखक हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके बताते हैं। और उंगली पढ़ के पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं समाज के लिए। आप पढ़ो, अपने घर ले जाके पढ़ो अगर ये हमारा गलत